Hello student. So in the chapter 12 electricity today we are going to study a law. क्या है ये? Ohm's law. First thing is this कि इसको Ohm's law ही क्यों बोलते हैं? Because of the name of scientist. तो फर्स्टली किस साइंटिस्ट ने दिया था इस लॉ को? जॉर्ज साइमन ओम. इनके नेम के बेसिस पे इसको ओम्स लॉ बोलते हैं. ओके ठीक है. नाउ in the year 1827, so Ohm's law is given by George Simon Ohm in the year 1827. So now what we are going to study in this law? Okay, so this law states the relation between current or electric current which is denoted by I and पोटेंशियल. तो ये रिलेशन बताता है किसके? करंट और पोटेंशियल के बीच में. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, कांस्टेंट मतलब एक जैसा, चेंज नहीं होना चाहिए. किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखें तो जो करंट फ्लो करेगा ना कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के पोटेंशियल के. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर हमने किसी जगह पे I को इंक्रीज किया इट मीन्स V भी इंक्रीज होगा. ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब. अगर हमने करंट को डिक्रीज किया मीन्स पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड दिस इज द साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ऐसे बनाते हैं साइन. और मतलब क्या होता है? कोई दो चीज़ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इट मीन्स इफ वी इंक्रीज वन थिंग देन सेकेंड थिंग भी इंक्रीज होगी, या फिर डिक्रीज करेंगे तो सेकेंड थिंग भी डिक्रीज होगी. तो हमने स्टेटमेंट देखा इस लॉ का. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ दैट बॉडी एट कांस्टेंट फिजिकल एंटिटी लाइक टेम्परेचर. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डेराइव एक्सप्रेशन. ठीक है, जिससे हमें फॉर्मूले मिलेंगे. तो हमने देखा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. अब जब भी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है. तो यहाँ हमने लिया R. अब आप बोलोगे R क्या है? सो R इज रेजिस्टेंस. याद है हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा था. ठीक है. तो R है रेजिस्टेंस. V आप जानते हो पोटेंशियल है और I तो है ही करंट. और ये जो R है इसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्यों बोला? क्योंकि प्रोपोर्शनल को हटा के ये आया है. ठीक है. और ये एक कांस्टेंट की तरह वर्क करता है. अब यहीं से हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिला. क्या? R इज इक्वल टू क्या मिला? अच्छा ठीक है, अभी आपको डेफिनेशन वगैरह नहीं बताई ना रेजिस्टेंस की, तो आप याद रखना. अभी आगे हम जब भी क्या पढ़ेंगे? रेजिस्टेंस पढ़ेंगे. तो हमें ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस का जो यहाँ फॉर्मूला आया है वो किससे आया है? ओम्स लॉ से. ओके. सो एक और बार मैं आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग through a body is directly proportional to the potential difference applied across the body at constant physical entity like temperature. ठीक है. तो यहाँ से क्या आया? यहाँ I किसके प्रोपोर्शनल था? V के. ओके. I is proportional to V. Then sorry so I is proportional to V. ठीक. And also
V is proportional to I. Okay, firstly we'll note this thing, I is proportional to V and this V is proportional to I. Okay, R is what? Resistance. V is equals to IR. So here we'll derive what? The formula of potential is IR and formula of I is V by R. Okay, so you learn these both formula. ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि हमने इनको डेराइव कैसे किया. तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट एंड करंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. अभी बाद में हम रेजिस्टेंस भी देखेंगे. तो इस लॉ के बेसिस पे हमें एक ग्राफ भी मिलता है. पहले हम और कुछ चीज़ें हैं इससे रिलेटेड वो देखते हैं. तो R आपको पता है ना क्या था? रेजिस्टेंस. और इससे हमें जो मेन फॉर्मूला है वो क्या मिला? V इज इक्वल्स टू IR. पोटेंशियल इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस. नाउ VI ग्राफ. तो ओम्स लॉ जब इन्होंने डिस्कवर किया था तो इसके साथ एक ग्राफ दिया था. इधर डिनोट करेगा V मीन्स y एक्सिस पर डिनोट करेगा पोटेंशियल डिफरेंस और x एक्सिस पर डिनोट करेगा करंट. थीटा एंड दिस वन इज द स्लोप. और इसकी यूनिट क्या होती है? अगर हम ओम्स लॉ निकालेंगे ना तो इधर हम यूनिट देखेंगे बाद में. ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं? VI ग्राफ. तो y एक्सिस पे अपन लोग पुट करते हैं पोटेंशियल को V को और x एक्सिस पे पुट करते हैं किसको? करंट को. और जो V है वो I के प्रोपोर्शनल है, मीन्स सिमिलर रहेगा. देखो कैसे, अगर मैंने V इतना इंक्रीज किया ना तो करंट भी इतना इंक्रीज होगा. अगर मैंने V को डिक्रीज किया तो I भी डिक्रीज होगा. जैसे मैं मान लेती हूँ यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है. तो मैंने V को कम किया है तो I भी कम हो गया. अगर मैंने V को इंक्रीज किया है तो I भी इंक्रीज हो गया. सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट ग्राफ. ओके, आपको इसमें वैल्यू कुछ भी नहीं लिखनी है, सिर्फ अगर ओम्स लॉ आता है तो ये ग्राफ आपको कैसे बनाना है? y एक्सिस पे हम लोग पोटेंशियल को पुट करेंगे, x एक्सिस पे हम लोग करंट को पुट करेंगे. ओके, नाउ एक सीधा स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ. ओके, एंड बिटवीन दैट एंगल इज थीटा. तो आपको ये बनाना है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट? ओम्स लॉ. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट? हमने यहाँ एक टर्म देखी रेजिस्टेंस. तो आप कहोगे क्या होता है ये रेजिस्टेंस? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेजिस्टेंस. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्लोप पढ़ा. स्लोप में क्या होता है? ये जो ग्राफ है इसमें क्या होता है? इसका जो स्लोप होता है वो स्ट्रेट लाइन रहती है. मीन्स अगर हमने V को इंक्रीज किया है तो I भी इंक्रीज होगा. अभी हमने पढ़ा V इज इक्वल्स टू IR और मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डेराइव करेंगे. तो पहले हम फॉर्मूला डेराइव करते हैं. ओके, तो इधर से V इज इक्वल्स टू IR, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V बाय I. सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट. किसी भी बॉडी का पोटेंशियल अगर उसके करंट से डिवाइड करेंगे तो हमें उस बॉडी का रेजिस्टेंस मिल जाएगा.
रेजिस्टेंस जो होता है इसकी यूनिट होती है ओम, और इसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। याद रखना, अब जो रेजिस्टेंस होता है उसकी क्या यूनिट होती है ओम। ओके, नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? फर्स्ट थिंग, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर होगा उसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, मीन्स कंडक्टर्स में मिलेगा रेजिस्टेंस। ओके, एंड इसका वर्क क्या है? रेजिस्ट करना। अब आप पूछोगे समझ नहीं आई डेफिनेशन। सो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय virtue of which it opposes or resist, क्या? It opposes or resist flow of charges through it. See, दोबारा बताते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, और कैसी प्रॉपर्टी? जिसकी वजह से वो किसी भी कंडक्टर में अपोज कर सकता है किसको? फ्लो ऑफ चार्ज को। तो बेसिकली रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करना, और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? कंडक्टर की। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर थ्रू विच इट रेजिस्ट और अपोज फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, इसमें जो भी चार्ज फ्लो करेगा उसको रोकता है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट, एंड व्हाट इज द यूनिट? यूनिट इज ओम। ओके, so with this we'll complete with resistance and Ohm's law. Now we continue with a numerical. Okay, okay, now the potential difference between the terminals of an electric heater is 75. Now tell me, 75 वोल्ट दे रखा है, तो ये क्या होगा? फर्स्ट चीज उसने साफ साफ बोला है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और सेकंड चीज, अगर वो कुछ बोलता नहीं है तो आप कैसे पहचानोगे? V, वोल्ट। वोल्ट किसकी यूनिट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 75 वोल्ट। देन व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट दे रखा है I दे रखा है 5, और एम्पियर क्या है इसकी? SI यूनिट। What current will the heater draw if the potential difference is increased to 150 volt? अगर पोटेंशियल डिफरेंस हीटर का है, ये इसको हमने V कॉमा से डिनोट कर दिया, तो what current will the heater draw means जो हीटर है वो क्या करंट ड्रॉ करेगा if the potential difference is increased to 150 volt? मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। एक बॉडी है, उसका पोटेंशियल है 75 वोल्ट, ओके, करंट है 5 एम्पियर। तो इन्होंने पूछा कि क्या करंट वो ड्रॉ करेगा जिसकी जब हम 150 वोल्ट उसका पोटेंशियल कर देंगे। मींस एक करंट की वैल्यू है हमारे पास, हमें दूसरी करंट की वैल्यू निकालनी है इसके साथ की I डैश की, जब हमने इंक्रीज कर दिया पोटेंशियल को। तब कैसे निकालोगे? सी वन थिंग, करंट चेंज कर सकते हैं हम और ये पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर रेजिस्टेंस बॉडी का क्या रहेगा? सेम रहेगा, मतलब उसी स्पीड से वो अपोज करेगा चार्ज के फ्लो को, ठीक है। तो यहाँ हम पहले क्या करेंगे? ये V और ये जो I की वैल्यू है इससे हम
आर निकाल लेंगे। पहले इस चीज़ को समझना, हम न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे। हमें एक जगह v और i की वैल्यू दे रखी है, इससे हम r निकाल लेंगे। हमारे पास r होगा तो सेकंड i डैश निकालने के लिए हम v डैश बाय r का फॉर्मूला पुट कर देंगे, जिससे हमारा i डैश आ जाएगा। समझ आया? ये जो फर्स्ट v एंड i है, इससे हम बॉडी का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे जो कि सेम रहेगा थ्रू आउट द बॉडी, और जब हमारे पास r आ जाएगा, v आ जाएगा, v डैश होगा तो हम i निकाल लेंगे। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट हमें r की वैल्यू चाहिए, सो r इज इक्वल्स टू v बाय i। v क्या है 75 एंड i क्या है 5, क्या आया 15। आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट मैंने बताई क्या होता है ओम, ओम को ऐसे डिनोट करते हैं। अब हम निकालेंगे आई डैश, तो आई डैश इज इक्वल्स टू वी डैश बाय आर। वी डैश कितना इंक्रीज किया था 150 वोल्ट, 150 बाय आर, आर कितना आया 15, तो यहाँ हमारे पास करंट कितना आ गया 10 एम्पियर। मीन्स जो हीटर का करंट है वो जस्ट डबल हो गया, कितना आ गया 10 एम्पियर। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस class. Okay, so now what is the homework for you people? You have to learn Ohm's law and formula. सी जो ओम्स लॉ मैंने आपको बताया है उसमें आप लोगों को ग्राफ भी लर्न करना है। ओके, और ये जितने भी फॉर्मूले, अगर न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू।